तो चलिए आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड करते हैं उत्तराखंड के इस बदलते पॉलिटिकल सिनेरियो को। बात बिल्कुल साफ है, उत्तराखंड के कोने कोने से अब विरोध, घेराव और तीखे सवालों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंचायत लेवल से लेकर जिला मुख्यालय तक जनता अपने जनप्रतिनिधियों को घेर रही है। और मुद्दे क्या हैं? वही बुनियादी जरूरतें जिनके दम पर चुनाव जीते जाते हैं। सड़क, पानी, बिजली और बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं। कहीं ग्रामीण खराब सड़कों को लेकर विधायकों का रास्ता रोक रहे हैं, तो कहीं पानी की गंभीर संकट से जूझ रहे लोग नेताओं को खरी खोटी सुना रहे। पिछले कुछ महीनों में कई विधायकों के पब्लिक प्रोग्राम्स में जनता ने जिस तरह से तीखे और सीधे सवाल पूछे हैं, उसने सरकार और संगठन दोनों की टेंशन को डबल कर दिया है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि इस भारी गुस्से के पीछे एक बड़ी वजह साल 2022 का चुनाव भी है। उस वक्त जनता ने बीजेपी को प्रचंड जनादेश देकर दोबारा सत्ता सौंपी थी, लेकिन इस भारी बहुमत के साथ ही लोगों का एक्सपेक्टेशन लेवल यानी उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब जब 5 साल का कार्यकाल पूरा होने की तरफ बढ़ रहा है, तो जनता अपने विधायकों से सीधे तौर पर काम का हिसाब मांग रही है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास को देखें तो राज्य गठन के बाद से ही यहाँ हर चुनाव में सत्ता बदलने का एक ट्रेंड रहा है। हालांकि 2022 में बीजेपी ने इस मिथक को तोड़कर इतिहास तो रचा, लेकिन अब तीसरी बार सत्ता में वापसी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा लोकल एंड इनकम्बेंसी यानी स्थानीय स्तर पर विधायकों के प्रति बढ़ता असंतोष बनता जा रहा है। जनता के इस बढ़ते आक्रोश को देखकर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपनी चुनावी बिसात बिछाने शुरू कर दी है। कांग्रेस इस जमीनी नाराजगी को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की फुल तैयारी में है। बेरोजगारी, पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रहा पलायन, पेपर लीक और चरमराती स्वास्थ्य सेवाएं, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार आक्रामक है। कांग्रेस का सीधा दावा है कि ग्राउंड पर हो रहे विधायकों के घेराव इस बात का साफ इंडिकेशन है कि जनता अब बदलाव चाहती है। दूसरी तरफ उत्तराखंड प्रांत दल यानी कि यूकेडी भी पीछे नहीं है। यूकेडी मूल निवास, सख्त भू कानून और अस्थायी राजधानी जैसे कोर सेंटिमेंट्स को लेकर जनता के बीच अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा मजबूत करने में जुटी हुई है। विधायकों के खिलाफ बढ़ते इस माहौल ने बीजेपी के टॉप लीडरशिप को अलर्ट मोड पर ला दिया। पार्टी संगठन ने बिना वक्त गवाए बूथ स्तर तक की समीक्षा यानी ग्राउंड लेवल रिव्यू शुरू कर दिया। अंदरूनी सूत्रों की माने तो हर एक सीट पर विधायकों की कार्यशैली, उनके जनसंपर्क और जनता के बीच उनकी इमेज को लेकर एक सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की जा रही। जिन सीटों पर जनता की नाराजगी सबसे ज्यादा है, वहां विशेष रणनीति बनाई जा रही है। देहरादून के सियासी गलियारों में तो यह चर्चा भी जोरों पर है कि लोकल एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए बीजेपी आगामी चुनाव में कई सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि ये तो देखने की बात है कि क्या किनके टिकट कटते हैं या फिर किनके नहीं कटते हैं, क्या नए चेहरों को मौका दिया जाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल ये चर्चाएं देहरादून के गलियारों में तेज है। वहीं अगर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां के युवाओं और आम लोगों में गहरी मायूसी और चिंता है। लोगों का कहना है कि कागजों पर और भाषणों में तो विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे, लेकिन ग्राउंड पर पहाड़ की बुनियादी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही और इमरजेंसी के वक्त आज भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती। हालांकि इन सब आरोपों के बीच बीजेपी बैकफुट पर रहने वाली पार्टी नहीं है। सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों जैसे शानदार ऑल वेदर सड़कें, धार्मिक पर्यटन का विकास, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐतिहासिक फैसला और राज्य में हो रहे भारी इन्वेस्टमेंट को लेकर जनता के बीच जाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी। पार्टी को पूरा भरोसा है कि मुख्यमंत्री के कड़क नेतृत्व और मजबूत संगठन के दम पर वे हैट्रिक लगाने में कामयाब होंगे। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यह है कि उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में विधायकों का यह बढ़ता घेराव सिर्फ एक मामूली नाराजगी नहीं है, बल्कि यह 2027 के महामुकाबले की पहली और गंभीर वार्निंग है। अगर बीजेपी ने समय रहते इन स्थानीय शिकायतों को दूर नहीं किया तो उससे कई सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह बात बिल्कुल तय मानिए कि 2027 का उत्तराखंड चुनाव सिर्फ विकास के दावों या विपक्ष के आरोपों तक सीमित नहीं रहेगा। यह चुनाव सीधे तौर पर जनता की उम्मीदों,
उनके लोकल इश्यूज और जनप्रतिनिधियों की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की असली परीक्षा होने वाला है। जनता केवल लोक लुभावन वादों से बहलने वाली नहीं है, उसे तो पूरे 5 साल का सॉलिड रिपोर्ट कार्ड चाहिए। और यही जनता का रिपोर्ट कार्ड इस बार उत्तराखंड की सियासत के सारे समीकरण बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।